जो पहलगाम आतंकी हमले को लगभग 3 महीने पूरे होने वाले हैं, तब जाकर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को याद आता है कि इस हमले की सुरक्षा चूक की जिम्मेदारी भी तो किसी को लेनी चाहिए। 82 दिन तक ये कहां थे? इतने लंबे समय तक चुप्पी क्यों साधे रहे? और सबसे बड़ा सवाल, गृह मंत्री अमित शाह अभी तक इस हमले को लेकर चुप क्यों हैं? क्या इतने बड़े आतंकी हमले के बाद भी उनके लिए ये कोई सामान्य घटना थी? जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाका जहां की सुरक्षा केंद्र सरकार सीधे अपने हाथों में लेकर बैठी है, वहां इतनी बड़ी चूक हो जाती है और ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ना अमित शाह और ना ही इस पर कोई जिम्मेदारी लेता है। क्या मोदी सरकार में जवाबदेही सिर्फ चुनावी फायदे और प्रचार तक सीमित रह गई है? जब कोई सफलता मिलती है तो फौरन श्रेय लेने के लिए पूरा सिस्टम सामने आ जाता है, लेकिन जब असफलता होती है, जब निर्दोष लोग मारे जाते हैं, जब आतंकी हमले की वजह से देश की आत्मा पर इतना बड़ा प्रहार होता है, तो ये सब खामोश हो जाते हैं। क्या उपराज्यपाल को अब सामने लाकर दिल्ली के असली जिम्मेदारों को बचाने की कोशिश की जा रही है? क्या यह पूरी रणनीति एक राजनीतिक डैमेज कंट्रोल का हिस्सा बन गई है? दरअसल मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के तौर पर सेवा देते हुए 5 साल पूरे हो गए हैं। इस दौरान मनोज सिन्हा ने पहलगाम हमले को लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया को एक इंटरव्यू दिया और इसी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने पहलगाम हमले की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि ये सुरक्षा चूक थी, ये भारी सुरक्षा चूक थी। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने यह हमला पर्यटकों पर नहीं बल्कि भारत की आत्मा पर किया। पहलगाम हमले को लेकर वो अब इस इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं इस घटना की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं क्योंकि ये वास्तव में एक सुरक्षा चूक थी। उन्होंने ये भी कहा कि जिस जगह हमला हुआ वो खुला मैदान था, वहां सुरक्षा बलों के लिए कोई सुविधा या जगह नहीं थी, इसलिए वहां सुरक्षा बलों की तैनाती भी नहीं थी। सिन्हा ने आगे ये भी कहा कि ये धारणा रही है कि आतंकवादी पर्यटकों को निशाना नहीं बनाते, आतंकवादियों ने ये हमला राष्ट्र की आत्मा पर जानबूझकर किया था। पहलगाम हमले को लगभग 3 महीने होने वाले हैं। एक ऐसा आतंकी हमला जिसने पूरे देश को झकझोर दिया, लेकिन इस पूरे समय में ना कोई ठोस बयान आया, ना कोई सख्त एक्शन और ना ही किसी बड़े नेता की जिम्मेदारी तय हुई और ना ही इस्तीफा कोई हो पाया था। लेकिन अब जाकर 82 दिन बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस हमले को लेकर जिम्मेदारी ली है और कहा है कि ये सुरक्षा चूक थी और मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। 82 दिनों तक ये बात सामने क्यों नहीं आई? इतने लंबे समय तक किसे बचाने की कोशिश हो रही थी? इतने दिन तक किसे बचाया जा रहा था और क्यों बचाया जा रहा था? अगर ये सुरक्षा चूक थी तो सिर्फ उपराज्यपाल की जिम्मेदारी क्यों? क्या गृह मंत्रालय चूक का हिस्सा नहीं है? क्या गृह मंत्री अमित शाह सुरक्षा व्यवस्था के लिए जवाबदेह नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक चुप क्यों हैं? बीजेपी अक्सर कहती है कि देश नहीं झुकने देंगे, लेकिन जब कश्मीर में आतंकी हमला होता है और देश की आत्मा पर वार होता है, तब देश को जवाब देने वाले नेता नजर ही नहीं आते। क्या यही मजबूत सरकार की परिभाषा है? मनोज सिन्हा ने अपने इंटरव्यू में यह भी कहा कि हमला पर्यटकों पर नहीं, भारत की आत्मा पर हुआ। ठीक कहा, लेकिन जब भारत की आत्मा पर हमला होता है तब भारत के प्रधान सेवक की चुप्पी शर्मनाक है। क्या ये चुप्पी महज एक राजनीतिक रणनीति है ताकि चुनावी नुकसान से बचाया जा सके? अब जबकि उपराज्यपाल ने खुद कहा है कि सुरक्षा व्यवस्था नाकाम रही, तो फिर क्या उनका इस्तीफा होगा? क्या उन्हें बर्खास्त किया जाएगा? और अगर नहीं तो फिर ये जिम्मेदारी लेने का ड्रामा क्यों? क्या फिर ये सिर्फ दिल्ली में बैठे लोगों को बचाने की एक बात है? सिन्हा ने इंटरव्यू में आगे ये भी कहा कि ज्यादातर पर्यटकों के आवागमन से राज्य आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा था। यहाँ की अर्थव्यवस्था पहले से दुगनी हो गई थी। इस हमले की एक प्रमुख उद्देश्य राज्य की अर्थव्यवस्था पर गंभीर चोट मारना था। इस हमले का एक दूसरा उद्देश्य देश भर के बाकी हिस्सों में रहने वाले लोगों को जम्मू कश्मीर के खिलाफ भड़काना था और देश भर में सांप्रदायिक विभाजन पैदा करना था, जिससे अलगाव की भावना बढ़े। और पाकिस्तान नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर समृद्ध हो। ये बात भी सच है कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर राज्य में बड़ी संख्या में आतंकियों की घुसपैठ कराई है। और अब जिस तरह से मनोज सिन्हा का ये इतना लंबा चौड़ा इंटरव्यू सामने आया, बयान सामने आया, जिसमें वो पूरा पहलगाम हमले में
पाकिस्तान को जिम्मेदार बता रहे हैं कि कैसे अर्थव्यवस्था पर चोट की गई, भारत की आत्मा पर यह हमला किया गया और इसकी पूरी सुरक्षा चूक की जिम्मेदारी वो ले रहे हैं। उसको लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का भी बयान सामने आ गया है। वो केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साध रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आखिरकार उन्होंने हमले के 82 दिन बाद जिम्मेदारी ले ली। ऐसा करके वो दिल्ली में किसकी रक्षा कर रहे हैं। इससे आगे खेड़ा ने कहा अपने ट्वीट में कि कितने दिन, हफ्ते, महीने लगेंगे जब उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इस जिम्मेदारी को लेने के बाद उन्हें इस्तीफा देना होगा या बर्खास्त होना होगा। मोदी सरकार जो हर बात पर श्रेय लेने में सबसे आगे रहती है, पुलवामा से लेकर धारा 370 तक सब बातों पर श्रेय ले लिया। अब पहलगाम जैसे हमले पर चुप्पी क्यों साधे बैठी हुई है। देश जानना चाहता है कि जब दिल्ली से सीधे जम्मू कश्मीर को कंट्रोल किया जा रहा है, तब इतनी बड़ी चूक के लिए दिल्ली में बैठे नेताओं की कोई जवाबदेही क्यों तय नहीं होती। मनोज सिन्हा ने इंटरव्यू में ये तो कहा कि भारतीय सेना की तरफ से किए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के लिए लाल रेखा खींच दी। हमारी सेना ने उनके घर में घुसकर उनके एयरबेस तबाह कर दिए और पाकिस्तान को साफ चेतावनी दी कि किसी भी आतंकी हमले को स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके ऊपर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। मुझे पूरा विश्वास है कि गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और हमारी खुफिया एजेंसी पाकिस्तान पर पैनी नजर बनाए रखते हुए ये सब काम कर रही हैं कि आतंकी हमले ना हो। लेकिन सच ये भी है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर में कोई भी आतंकी गतिविधि नहीं हुई। उपराज्यपाल ने तो इंटरव्यू में सारी भारी भरकम शब्द बोल दिए, इस सुरक्षा चूक पर अपनी जिम्मेदारी ले ली। लेकिन सवाल सिर्फ एक ही है जो बार बार उठ रहा है कि क्या सिर्फ उपराज्यपाल की जिम्मेदारी तय कर देने से सरकार की जवाबदेही खत्म हो जाएगी। केंद्र सरकार जो जम्मू कश्मीर को कंट्रोल करती है, उसके गृह मंत्री अमित शाह और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हमले को लेकर अभी तक खामोश क्यों हैं? पहलगाम में मरे लोग सिर्फ आंकड़ा थे या उनकी जान की कोई कीमत भी थी? और अगर हाँ, उन लोगों की जान की कोई कीमत है तो उस कीमत का भुगतान कौन करेगा? उपराज्यपाल, गृह मंत्री या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? कौन अब भुगतान करने वाला है सुरक्षा चूक का उन लोगों का जिन्होंने अपनी जान गंवा दी इस आतंकवादी हमले में? हर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।